चलिए आज हम लोग क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ देख लें। हाइड्रोकार्बन एक टर्म हम लोग का अक्सर मुलाकात होता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या डिफाइन करेंगे? ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। समझ गए? तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are made up of carbon and hydrogen ओनली। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बना हो। एग्जाम्पल आप देख ले, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जितने सारे कुछ है। CH4, CH3, 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 CH, CH3, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं सब के सब हाइड्रोकार्बन है। CH2 डबल बॉन्ड, CH2, HC ट्रिपल बॉन्ड, CH3, ये सब अभी फिलहाल में नोमेनक्लेचर या इनका नाम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। वैसे आपको पता है मीथेन है, ये इथेन है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है, ये प्रोपाइन है, 3 कार्बन है। तो ये सब कुछ आप थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको, जो 10th में आप पढ़ के आए होंगे। समझ गए? तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया गया है कि ये 2 तरह के का होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। पहला ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको कि हम लोग एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको कि हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आया बात समझ में? तो हम लोग उस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग कैसे इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरीके का, ओपन चेन, दूसरा ओपन चेन को हम लोग एसाइक्लिक भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा क्लोज चेन, जिसको कि हम लोग साइक्लिक भी बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं ये ओपन चेन कौन होगा? जिसमें कार्बन का चेन खुला हुआ हो, कहीं से क्लोज ना होता हो। सिंपल सा बात, यानी कंपाउंड कॉन्टेनिंग द ओपन चेन ऑफ कार्बन। ओपन चेन ऑफ कार्बन, इसको हम लोग कहेंगे ओपन चेन या एसाइक्लिक। दूसरा, जिस कंपाउंड में कार्बन का जो चेन हो वो क्लोज्ड हो, रिंग बनाता हो, कंपाउंड कॉन्टेनिंग क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन। और क्लोज चेन ऑफ कार्बन का मतलब रिंग
फॉर्म में हो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन का एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले देखा था, CH3 CH2 ब्यूटेन। ठीक है भाई, ब्यूटेन ओपन चेन है। हम यहाँ पे देखें, जैसे कहते हैं एग्जांपल ले लें, साइक्लोप्रोपेन। ये क्लोज चेन है, सिंपल सा बात। अब हम लोग देखें, ओपन चेन तो हम लोगों ने देख लिया। अब ओपन चेन में भी क्लोज चेन, ओपन चेन और क्लोज चेन हमने दो देखा। क्लोज चेन में भी दो तरह के हो सकते, एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। चलिए, और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखें, ये दो तरीके का इसको कैटेगराइज किया गया है, होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। भाई सिंपल सा बात, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो कार्बन का चेन, कार्बन का जो रिंग बना है, या कहा जाए कि जो रिंग बना है साइक्लिक कंपाउंड में, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का हो। यानी व्हेन द रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, जैसे आप इसको देख लें, आप एग्जांपल साइक्लोपेंटेन, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेन। सिर्फ कार्बन का रिंग है भाई, दूसरा कोई रिंग नहीं है। सिर्फ कार्बन का रिंग है, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। अब आप ये ना कहें कि सर यहाँ पर तो रिंग में एक हाइड्रोजन भी है, इस गलतफहमी में ना रहिएगा। मैं बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मिटा दें तो आप देख लें इसको, मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, व्हेन द रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड सम अदर एटम, when the ring is made up of carbon and some other एटम, कोई कार्बन के अलावा दूसरा एटम का भी मिलके बना हुआ हो, तो हम लोग उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी एक तो कार्बन तो होगा ही होगा, हम उम्मीद करते हैं कार्बन का रिंग होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा बात कि यदि उसमें से एक भी मेंबर अदर देन कार्बन हुए तो वो कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सी, भाई ये रिंग तीन एटम का मिलकर बना है, कार्बन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें इस रिंग के मेंबर जो हैं दो तरह के हैं, एक तो कार्बन और एक दो कार्बन एक ऑक्सीजन मिलकर तीन मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग बना है। मान लीजिए ऐसा होता,
मैं डरता हूँ कि कहीं आप लोग ये ना सोच लें कि हाइड्रोजन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्या। रिंग बनाने में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता भाई। धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाएंगे यदि किसी को शक होगा। वैसे हालांकि आप ऐसा सोचेंगे नहीं। मान लीजिए ये ऐसा है CH2 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 और एक मेंबर, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। मतलब रिंग बनाने का जो है कौन कौन मेंबर बनाए हैं, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो उनके वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बात समझ गए। इसको भी आप देख लिए होंगे, कोई दिक्कत। चलिए हम इसको मिटाते हैं। एक्चुअली धीरे धीरे करके आप कुछ और चीजें सीखते जाएं। देखिए होता क्या है, जैसे ही कहा हम लोग ऐसे लिखते हैं ना CH2 CH2 CH2, तो ये हम अपने लिखने के सहूलियत के लिए लिखते हैं। कभी आपको ऐसा कभी दिमाग में ना रखें कि सर कार्बन यहाँ है तो हाइड्रोजन किस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे कि इस साइड लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। तो सहूलियत के लिए हम लोग लिख दिए हैं। एक्चुअली होता यह है, कार्बन के ये रिंग होते हैं और इनके वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ा होता है। आगे भी और चीज़ हम लोग, तो इस बात को ही हम लोग CH2 शॉर्टकट में लिख देते हैं। समझ गए। दूसरा बात, यानी रिंग कार्बन का ही है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ वैसे हम लोग देखते जाएंगे। तो ये था होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल, उसी को उठा करके हमने आपको बता दिया कि एक्चुअल में लिखते कैसे हैं। कई बार तो हम लोग लाइन नोटेशन में क्या करते हैं, आगे देखेंगे लाइन नोटेशन में, लेकिन पहले हम आपके दिमाग में डाल दें, आप जानते भी होंगे। ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ही हो गया कि जहाँ जहाँ कॉर्नर पे है वहाँ कार्बन है और बाकी हमको 2 बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि यहाँ एक अदृश्य कार्बन है भी, तो 2 बॉन्ड उसके दिखाई दे रहा है, बाकी 2 बॉन्ड, तो इसका मतलब है बाकी 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि कॉर्नर पे। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है। इसका मतलब है कि इस कार्बन के कॉर्नर पे या इस कार्बन से बाकी के 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जिसको कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है। तो इसको कहते हैं हम लोग लाइन नोटेशन। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे क्या, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। अब दूसरा देखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक की बात करें तो अब इन दोनों को कैटेगराइज कर लें। होमोसाइक्लिक भी 2 तरीके का होता है। ये तो बड़ा अजीब सा बात हो गया, हर चीज़ में मैं कह रहा हूँ 2 तरीके का होता है। भाई कैटेगराइज क्लासिफिकेशन किए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो होमोसाइक्लिक में होता है जैसे रिंग है, एक को हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक, दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक। समझ गए। तो ये होमोसाइक्लिक भी 2 तरीके का। होमोसाइक्लिक भी इसको कैटेगराइज कर लीजिए। इसको कहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक, दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक। आप लोग अक्सर एरोमेटिक कंपाउंड का नाम याद आते ही बेंजीन याद आता होगा। वाकई में बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन उसकी थोड़ा सा विशेष, उसमें क्या ऐसे लक्षण हैं, कौन सा ऐसा उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एलिसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि जिसमें एरोमेटिसिटी का नेचर ना हो उसको हम लोग एलिसाइक्लिक कह सकते हैं। मतलब अब जब हम लोग एरोमेटिक पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ इसको देख लें। सिंपल सा बात, एरोमेटिक किसको कहते हैं। तो यानी एक एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ उसकी शर्तें हैं। यदि वो सारे शर्तों को या कंडीशंस को वो कंपाउंड पूरा करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ गए बात को। अब एरोमेटिक कंपाउंड का शर्त क्या है,
एक्चुअली सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करने में या उनके शर्तों को डिटरमाइन करने में एक हुकेल साहब थे। तो उन्होंने कुछ रूल दिया था कि कंपाउंड को रिंग होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर फ्लैट होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसका कि नंबर 4n+2 के बराबर हो। तो ये सारी बातें हैं, खैर उसको किनारे रखिए, कहाँ उस चक्कर में हम लोग पड़ गए, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो सिंपल सा बात कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हुकेल रूल को फॉलो करता हो, ऑल दोज organic compound which follow Huckel's rule, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। और बाकी जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, साइक्लिक तो हैं, हम लोग पढ़ रहे हो साइक्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिमाग में बिल्कुल खोल के रखिएगा इस बात को कि ये रिंग में होगा, रिंग दोनों रिंग वाले होंगे, लेकिन कुछ शर्तों को ये रिंग पूरा करता होगा इसलिए एरोमेटिक कहलाया, और जो शर्तों को एरोमेटिक के शर्तों को नहीं पूरा करता उसको हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं। यानी ऑल दोज साइक्लिक कंपाउंड्स या दोज या हम लोग कह सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच इज नॉट एरोमेटिक। सिंपल सा बात, उसको एलिसाइक्लिक कहेंगे, और जो एरोमेटिक है तो एरोमेटिक है। अब इसमें भी होमोसाइक्लिक के एरोमेटिक में भी दो कैटेगरी है, एक है बेंजोनोइड, दूसरा है नॉन बेंजोनोइड। मिटा दें इसको, चलिए। इसके एरोमेटिक ये तो आप लिख लिए होंगे, इसमें भी दो कंडीशंस हैं एरोमेटिक कंपाउंड में भी, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक में भी, बेंजोनोइड और दूसरा है नॉन बेंजोनोइड। मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, उसको बेंजोनोइड कहते हैं। और कुछ ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो जिसमें कि कोई बेंजीन रिंग नहीं होता, उसको कहते हैं नॉन बेंजोनोइड। समझ गए? तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, होमोसाइक्लिक। समझ ले बात को, होमोसाइक्लिक में क्या देख रहे थे, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या देख रहे थे, दो तरह का होता है, एक होता है बेंजोनोइड, दूसरा होता है नॉन बेंजोनोइड। बेंजोनोइड क्या होता है, मतलब जिस होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो, एटलीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। एग्जाम्पल खुद अपने आप में समझ लीजिए कि एक तो बेंजीन रिंग ही हो गया, दूसरा कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिसमें कि दो दो बेंजीन रिंग होते हैं, जिसको कि हम लोग मतलब नेप्थलीन बोलते हैं। समझ गए? तीसरा
ऐसा भी तो हो सकता है, तीन तीन बेंजीन रिंग हो। है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो आप इसको समझ लें, बेंजीन क्या नाम होगा। पहले आप इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, इसका नाम है। हो गया। दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड का मतलब एरोमेटिक का कैरेक्टर तो होता है, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं होते, नॉट हैविंग। इसका कैरेक्टर ये सब था, एग्जाम्पल था नॉट हैविंग बेंजीन रिंग। समझ गए, जो बेंजीन रिंग नहीं रखता है, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग नहीं रखता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग नहीं रखता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम इसको हटा देते हैं कि उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एजुलिन वगैरह का। अब आप इसको ऐसे समझें, इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए सी, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ना, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग की विशेषता होती है 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं कार्बन के, और अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पर देखिए ये 7 मेंबर्ड रिंग है, आप ऐसे देखें, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। यानी या तो ये 7 मेंबर रिंग है या 5, दोनों मिलके बने हुए हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसको हम लोग कहते हैं प्यार से एजुलिन। जैसे गुड्डू पप्पू नाम होता है ना सबका, तो वैसे इसका डायरेक्ट IUPAC नाम ना दे करके एजुलिन इसका नाम दिया गया है। लोग समझ जाते हैं एजुलिन क्या है। जैसे होता है ना कि भाई है गुड्डू, तो गुड्डू समझ जाता है कि भाई वो कौन है। यहाँ एजुलिन साहब है, इसका कॉमन नेम है। चलिए समझ गए बात। जैसे अब तो जैसे बेंजीन, बेंजीन भी क्या है भाई, एक कॉमन नेम ही है। अदरवाइज तो एक साइक्लिक कंपाउंड है, अल्टरनेट पे उसके ट्रिपल बॉन्ड है, दो मतलब अल्टरनेट पे उसके डबल डबल मतलब बॉन्ड है, सिग्मा पाई अल्टरनेट पे है। तो उसका IUPAC नेम तो कुछ और होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको कॉमन नेम बेंजीन से ही बुलाते हैं। इतना पॉपुलर हो चुका है अपने कॉमन नेम से कि कॉमन नेम से बुलाना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने देखा क्या, होमोसाइक्लिक, इसके बारे में देख रहे थे। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में भी दो तरीके हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, उसमें भी नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक उस तरीके से होंगे।
ठीक है, वहाँ पर भी ये बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा कि क्या हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है? बिल्कुल होता है ना। तो हम लोग क्या देखे थे हेट्रोसाइक्लिक में? अभी तक तो हम लोग होमोसाइक्लिक का देखे थे। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में भी इसको कैटेगराइज करें। हम लोग डिफाइन क्या किए थे हेट्रोसाइक्लिक को? द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ द cyclic compound which is made up of carbon and some other atom when the ring of a organic compound, an organic compound is made up of carbon and some other atom। एग्जाम्पल भी हमने दिया था इस तरीके से। यहाँ देखिए, 2 मेंबर कार्बन के, 1 मेंबर ऑक्सीजन के। ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हेट्रोसाइक्लिक को भी हम लोगों ने क्या किया है? कैटेगराइज कर दिया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सेम जैसा होमोसाइक्लिक में था वैसे हेट्रोसाइक्लिक में, बस आपको हमने लिंक कर दिया, बता दिया, याद दिला दिया। हालांकि इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हेट्रोसाइक्लिक इसमें क्या होगा? इसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एक चीज तो आप सीख गए होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरीके का होता है। एक तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये दोनों में कॉमन था। एलिसाइक्लिक एग्जांपल जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा वो एलिसाइक्लिक का एग्जांपल था। मतलब ऑल दोज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स which are not aromatic, those heterocyclic organic compound which are not aromatic, एग्जाम्पल ही हमने ले लिया था ठीक है भाई। एक ही चीज को कितनी बार लिखेंगे? दूसरा बात, एंड दोज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड या विच कैन सेटिस्फाई या विच सेटिस्फाई द हेकेल्स रूल, those heterocyclic organic compound which satisfy yeah compounds which fulfill the follows the Huckel's rule
समझ गया? यानी हेट्रोसाइक्लिक भी हो, एरोमेटिक भी हो। एग्जाम्पल, इसको हम लोग फ्यूरॉन भी बोलते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक होने के देखिए ना, 4 मेंबर कार्बन के हैं, 1 मेंबर ऑक्सीजन है। हेट्रोसाइक्लिक होने के बावजूद भी ये एरोमेटिक होता है। अब कैसे होता है, कौन सा हुक्केल रूल है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उसकी यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है। अब देख लें इसको, है ना। फ्यूरॉन, साफ साफ हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहां तक में तो हमको लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटा दें। अब हम समराइज कर लें, हम लोग कहां से चले थे। हम लोग चले थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरीके का हमने देखा था, ओपन चेन, दूसरा हमने देखा था क्लोज चेन। जिसको कि हमने साइक्लिक भी बोला था, और इसको हमने कहा था एसाइक्लिक। ओपन चेन को हमने क्या कैटेगराइज किया, ओपन चेन तो ओपन चेन था। चलिए हम लोग क्लोज या साइक्लिक कंपाउंड को हमने क्या कैटेगराइज किया, होमोसाइक्लिक। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हमने कैटेगराइज किया एलिसाइक्लिक, और दूसरा एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक को हमने भी, इसको भी हमने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देख लीजिए, यहां तक में कोई किसी को दिक्कत? होमोसाइक्लिक में जो एरोमेटिक था उसको भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया था बेंजेन वाइड एंड नॉन बेंजेन वाइड, जबकि इसके केस में बेंजेन वाइड वाला होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बेंजीन खुद अपने आप में होमोसाइक्लिक है। तो ये होमोसाइक्लिक के ही कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? चलिए मिटा दे, अब देख लें।